हमारी केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नया बिल पारित किया था, जिसको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी अनुमति मिल गई थी। यह हिंदुस्तान में एक बिल का काम करेगा। अब इस पर देखिए, सभी जानते हैं कि पहले नरेगा चलती थी, मनरेगा नाम किया, ये हम सब जानते हैं। और उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं होती रही है ये भी हम सब के सामने है। चूँकि न्यूज़ चैनल्स और पत्रकार तो इस बात से वाकिफ़ हैं, प्रत्येक घटनाक्रम से भी वो जानकार हैं, तो केंद्र सरकार ने ये महसूस किया कि इसमें ऐसा कुछ सुधार किया जाना चाहिए कि जिससे ज़रूरतमंद नागरिक को रोजगार भी मिल सके, रोजगार के अवसर अधिक मिले, और उसमें कुछ सुधार करने थे, वो सुधार भी किए और व्यवस्थित रूप से काम हो सके। अव्यवस्थित काम नहीं हो, कोई काम अधूरा छोड़ दिया जिसका कि जनता के लिए कोई लाभ नहीं होता, कई काम अनुपयोगी कर दिए, कई ऐसे जॉब कार्ड्स भी मिले, लाखों जॉब कार्ड्स कई मठाधीशों के पास में, नेताओं के पास में, कर्मचारी अधिकारियों के पास में मिले। कई ऐसे जॉब कार्ड्स बना दिए गए जो मुंबई में बड़ा बड़ा उद्योग चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, और वो उनके नाम यहाँ चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स खोल दिए और उनसे वो बिचौलिए धन प्राप्त कर लेते थे। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी ने भी, खुद ने भी, जब ये मेट लोगों की जो यहाँ मीटिंग हुई उसमें भी कहा कि भाई कई सरपंच बोलेरो सरपंच बन गए, ये बात भी उन्होंने कही थी, ये स्वीकारोक्ति भी उनकी है। ऐसे ही नहीं, कई जॉब कार्ड्स कई स्थानीय सरपंचों के पास में मिल गए, वो उनके नाम से अकाउंट खोल देते थे और अकाउंट ऑपरेट करते थे, पैसा निकाल लेते थे। तो सही मजदूर को मजदूरी मिलती नहीं थी, धन का दुरुपयोग होता था और उसकी जांच भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जांच के लिए भी 6% राशि उसमें और दी गई थी, जिसमें कि मैनेजमेंट के निमित्त जो व्यवस्थाएं की गई, जिससे पूरा संभव ही नहीं था। ये ऐसी अव्यवस्थित और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। देश के गाढ़े पसीने का, हमारे नागरिकों के गाढ़े पसीने का, पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि रोजगार मिलना चाहिए, जरूरतमंद को रोजगार सुनिश्चित किया जाए, उसकी गारंटी है, रोजगार मिलेगा और विकसित भारत बनाने के लिए सही उपयोग होगा। उसका कहाँ उपयोग होना चाहिए? पानी के लिए उपयोग होना चाहिए तो पानी का काम होगा, और कोई भी आजीविका के लिए कोई भी निर्णय करना है तो वो काम भी उसमें होने हैं। ये सब उन्होंने तय किया। विकासोन्मुख, यानी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी करना है तो मटेरियल कंपोनेंट भी सुनिश्चित किया, लेबर कंपोनेंट भी उसमें सुनिश्चित किया, और उसका एक निगरानी की प्रक्रिया भी, और आधुनिक तरीके से जिस प्रकार से हो सकती है वो करने का काम किया, ताकि सही उपयोग हो, जनता के धन का सही उपयोग होना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। अब पहले 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने यह तय किया कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए 125 दिन काम करने का, यानी दिन बढ़ा दिए। पहले 100 दिन थे, 125 दिन काम कर सकता है व्यक्ति। यही नहीं, जो वनवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में 25 दिन और बढ़ाने की घोषणा कर दी, यानी 150 दिन तक वहां काम दिया जा सकता है। यही नहीं, जब किसान अपनी खेती की बुआई करता है और कभी कटाई करता है, उस समय किसान को मजदूर मिलता नहीं था, तो यह तय किया कि उन दिनों में जब फसल की बुआई होती हो और फसल की कटाई होती हो, उस समय ये जो जी राम जी, वीबी जी राम जी, ये बंद रहेगा
ताकि मजदूर को मजदूरी तो चाहिए, तो वो किसान को भी मजदूरी मिल सके। इस प्रकार का उन्होंने ये तय किया। तो मैं सोचता हूँ कोई आलोचना करने की बात नहीं है। आलोचना केवल वो लोग कर रहे हैं जिनको पहले कमाई होती थी, बीच में खाने को मिलता था, अब खाने को मिलता नहीं है, बंद हो गया, इसके लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, जी राम जी से क्या इनको ऐतराज हो सकता है? ये वैसे तो अपने आप बन गया कि गारंटी, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन। तो अब इसे राम बन गया तो उनको ऐतराज हो रहा है कि ये राम मतलब अलग अलग जो नाम ले लिए, तो इसमें क्या ऐतराज है? अब नाम अलग अलग शब्दों को जोड़ने से कोई नाम बन जाता है, उसी से उनको ऐतराज है। ये मेरे समझ में नहीं आया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, हमने रोजगार देने के लिए, मैं आपको तुलनात्मक एक छोटा सा विवेचन करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक जैसे मनरेगा जो पहले चलता था, महात्मा गांधी नरेगा, उसमें पूरे देश में अभी तक केवल 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ था। जब से ये लागू हुआ तब से लेकर के अभी तक 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ, और उसमें से हमारी 11 साल की सरकार ने 8,53,000 करोड़ दे दिए। यानी काम तो हम देना चाहते हैं ना, खर्चे करने में हमने कोई कटौती नहीं की हमारी सरकार ने। यानी जब से लागू हुआ 2004 से, और तब से लेकर के उन्होंने कितना किया, वो केवल मात्र यानी 3.20 उन्होंने खर्च किया कांग्रेस सरकार ने, और हमने 8.53, कुल मिला के 11.74 में से। तो ये मैं सोचता हूं कि अब जहां तक नाम की बात है, वो मुझे पता है कि कई सवाल आएंगे कि आपने महात्मा गांधी के नाम को क्यों चेंज किया। वास्तव में देखिए, पहले ये नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसका उन्होंने बाद में किया, राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना नाम दिया, और उसके बाद में सोनिया मनमोहन जी की सरकार ने नरेगा किया, इसका नाम नरेगा किया। वो उनका नरेगा का मतलब कोई और। फिर 2005 में मनरेगा किया। यानी नाम तो ये बार बार बदलते हैं। तो जवाहरलाल जी का जब नाम बदला तो क्या जवाहरलाल जी का अपमान नहीं हुआ क्या? ये कांग्रेस इस विषय को क्यों नहीं पकड़ पा रही है और क्यों फालतू का बवेला कर रही है, ये समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने कई नाम बदले। मैं आपको बताना चाहूंगा, आवास योजना का नाम पहले ग्रामीण आवास योजना था, 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना कर दिया। यानी व्यक्तिगत नाम से, किसी नेता के नाम से कर दिया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया। पहले केवल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, इन्होंने मतलब ये गांधी परिवार, कभी नेहरू जी के नाम से ये जबरन डालने का काम करते हैं। हमने लेकिन ऐसा नहीं किया, हमारी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। देखिए हमने क्या किया, जो बताता हूं। राजभवन का नाम हमने लोक भवन किया, राजपथ का नाम हमने कर्तव्य पथ किया, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं किया। रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया। सोच देखिए कितना परिवर्तन है उस सोच के अंदर। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ नाम किया, क्योंकि हमारा तो सेवक है, सेवक बनकर के जो राजनीति के अंदर आया है। इसी प्रकार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे 3 नए कानून बनाए, जिसमें भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए। नाम हमने क्या किया, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
ये हमने आपराधिक प्रक्रिया संहिता का नाम बदल करके किया। इसी प्रकार से हम जो काम करते हैं वो जनहित के काम करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि जिसमें कोई व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए काम करते हो। दृष्टि देखिए, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा मनरेगा और VBG राम जी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, दृष्टि जो है केवल रोजगार प्रदान करने पर फोकस है, लेकिन हमारे यहाँ मनरेगा में तो केवल इस पर थी। हमारे यहाँ है रोजगार को गांव विकास और विकसित भारत 2047 की दृष्टि से जोड़ना। इसी प्रकार से मैंने निवेदन किया आपको कि 100 दिन की जगह हमने 125 दिन किए। पहले कार्य की मांग पर था, हमने ये मांग प्रचलित प्रकृति बरकरार रखी। केंद्र निश्चित राशि आवंटित करता है, अतिरिक्त राज्य वहन करेंगे। पहले केंद्र श्रम लागत और सामग्री लागत 75% देता है, हमने यहाँ पर यह 60-40 किया है। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध कम समन्वय, मतलब समन्वय नहीं करते थे, हमने गांव के स्तर पर योजना पहले से तैयार होगी। गांव की ग्राम पंचायत में तय होगा कि काम क्या लिया जाए और उसका डिजिटल मानचित्र और प्रधानमंत्री गति शक्ति से संयोजित होगा। पहले सोशल ऑडिट होती नहीं थी, अब सोशल ऑडिट 6 मई में तय कर दी ताकि भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, ये हमने तय कर दिया। और शिकायतों का त्वरित और समाधान, कोई भी शिकायत हो। सीमित समन्वय, बहुत कमजोर निगरानी पहले हुआ करती थी, अब निगरानी समय पर होगी। शिकायतों का निवारण, पहले कोई समय सीमा थी ही नहीं, 10-10 साल तक शिकायतें लटकी रहती थी। अभी तक मैं आपसे बता रहा हूं पेमेंट्स नहीं हुए। पेमेंट्स लोग मांग रहे हैं, कई मेटों के पेमेंट्स नहीं मिले, कई मजदूरों के जो उसके पेमेंट्स नहीं मिले। मैं खुद अभी बांसवाड़ा की तरफ गया था, तो ये सब क्या चल रहा है। अब समय तय कर दिया कि निश्चित समय सीमा में पेमेंट होगा, पखवाड़े के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी हमने तय की। उनके समय में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी थी भी नहीं। हमने ये तय किया कि किस प्रकार से और ये ट्रांसपेरेंसी रहे, काम पता चले कि क्या हो रहा है। काम की प्रकृति, श्रम का प्रबंधन, प्रशासनिक संसाधन, रोजगार सृजन, दक्षता, इसमें सब ने हमने बहुत सुधार करने का काम किया और डिजिटलाइजेशन करने का काम भी हमने किया। अब पहले के भ्रष्टाचार की बात करो, हमारे रमेश मीणा कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने खुद ने ये बात कही कि बाड़मेर और नागौर में उनकी सरकार थी, 300 करोड़ की कथित हेराफेरी हुई। अब कांग्रेस का एक मंत्री वो ये स्वीकारोक्ति है, सोशल ऑडिट में खुलासा हुआ कि बरियाड़ा, आरंग, बलाई, इसमें किस प्रकार की स्थिति रही, कहां पर किस प्रकार की गड़बड़ें हुई, ये सब चीजें जो है ये जनता के सामने है। यही नहीं, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पहले उन्होंने बताया कि केवल नागौर जिले में, रमेश मीणा का कथित बता रहा हूं मैं आपको, रमेश मीणा ने खुद ने जो बोला कि नागौर जिले में 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के बीच की घोटाले का अनुमान, बाड़मेर में 150 करोड़ से 200 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। ये रमेश मीणा का स्टेटमेंट है। और यही नहीं, उसमें अशोक गहलोत जी ने भी और ये भी कहा कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मस्टर रोल, फर्जी मस्टर रोल मिलते थे, यानी जनता का पैसे का इतना दुरुपयोग, ये तो मैं सोचता हूं कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मोबाइल ऐप ने रोका 2600 करोड़ का फर्जीवाड़ा। ये देखिए आप, ये सारे जो हमें आपके समाचार पत्रों में भी आया है, कहीं पर ये मतलब मेट ब्लैक लिस्टेड किए गए 1700, 500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई हुई जिनमें इनकी मिलीभगत साबित हुई। ऐसे केसेज हैं जो मैं मतलब यही देखिए शिकायतें कितनी आई देश में। ये मनरेगा में 10,51,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, 10,51,000, और नाम कई बार रिपीटेशंस, वही नाम 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के नाम,
80 वर्ष से 93 वर्ष तक के लोगों के नाम। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 93 वर्ष का व्यक्ति क्या काम कर सकता है, लेकिन उसका कार्ड जॉब कार्ड बना दिया। मैंने निवेदन किया कि कई लोग बाहर व्यापार करते हैं, यहाँ है ही नहीं, उनके जॉब कार्ड पकड़े गए। और ये सब चीजें जो ऐसी है कि जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। अभी बंगाल की बात करूं, बंगाल में मनरेगा बंद करनी पड़ी। क्यों बंद करनी पड़ी? कि 85 लाख कार्ड पकड़े। क्या बताएं, कल्पना क्या है हो सकती है? जॉब कार्ड, यानी ये मतलब पराकाष्ठा ही हो गई। 1,55,00,000 से अधिक ऐसे लोगों के नाम थे। 1,55,00,000 से अधिक नाम ऐसे लोगों के थे जो मैंने आपको बताया कि जिसकी उम्र का मतलब कि किसी भी कीमत पर वो काम ही नहीं कर सकते। मैंने एज आपको बताया कि 93 वर्ष तक की उम्र के ऐसे नाम इनके उस समय के जोड़ दिया उन्होंने। ऐसे ही कई फर्जीवाड़े हैं। 13 करोड़ फर्जी कार्य दिवस, मतलब जो वर्किंग डेज नहीं है, लेकिन 13 करोड़ से अधिक फर्जी कार्य दिवस ये भी पकड़े गए। ₹1,700 तो मेट्स का मैंने बताया। फर्जीवाड़ी का तरीका जो था, मजदूरों की पुरानी फोटो का उपयोग करके या एक ही मजदूर की कई बार फोटो खींचकर दर्जनों लोगों की उपस्थिति दर्ज कर देते थे। ये सब आपके सामने है जो मैं बताना चाहूंगा। जियो टैगिंग, अब हम जो करेंगे, अब हमने ये सुधार किया है कि जिसकी बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी और बड़ी निगरानी रख करके काम तय करके। अब देखिए, ये एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये विजयवाड़ा तेलंगाना में YSRCP सरकार के दौरान 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। कोई रुपए की कोई सीमा भी होती है? 250 करोड़ का भ्रष्टाचार, और 71 करोड़ तो वसूली की है। 71 करोड़, ये समाचार पत्र में भी आया है। 71 करोड़ की वसूली की गई। ये तो सबूत है ना, जो वसूली हुई है। तो रिकवरी तो तभी होती है जब इस प्रकार का। टीएमसी का एक प्रवक्ता है बंगाल का, उसने खुद ने स्वीकार किया कि 11,07,804 फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड। अब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का वो सांसद, और संसद में बोलता है। ये सांसद ने संसद में बोला जो मैं आपके सामने रखा। ऐसे कई मामले हैं। बंगाल के विशेष रूप से ज्यादा है, इसलिए हमको बंद करना पड़ा। वहां पर ऐसे भ्रष्टाचार होते रहे तो ये तो ठीक नहीं है। एक 29 अप्रैल 2006 से मतलब कांग्रेस ने जो किया कि ये साइकिल पंक्चर लगाने वाले, दुकान चलाने वाले के नाम से 40 लाख रुपए का भुगतान दिखाया। ये गहलोत साहब ने कहा है। उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। यह पैसा सड़क पर रोड़ी डालने का था पंक्चर निकालने वाले के अकाउंट में, और 40 लाख रुपए का भुगतान दिखाया गया। यानी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। दुकान चलाने वाले के नाम पर फर्जी कंपनी बनी, बैंक में खाता खुलवाया गया, भुगतान जमा कराया गया, पैसा निकाला गया। ये सारा जो है ये कच्चा चिट्ठा कांग्रेस का, ये मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। यही नहीं, जयपुर की इस रैली, एक बड़ी रैली की थी उन्होंने। ज्यादातर सरपंच जो है वो बोलेरो गाड़ी लेकर के आए थे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोलेरो सरपंच कहकर चुटकी भी ली।
सरपंचों का सामाजिक ऑडिट, बाहरी संस्थाओं से ऑडिट नहीं कराने की मांग सरकार ने ठुकरा दी तो वो राजस्थान हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट से सरपंचों को स्टे मिल गया, राज्य सरकार भी सरपंचों के दबाव में आ गई। कौन सी सरकार? कांग्रेस। यानी ये स्थिति है। तो ये पता नहीं इन लोगों को क्या है, कमाने का मौका नहीं मिला। जयराम रमेश, उसने भी ये कहा कि केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार, उसमें मिनिस्टर था, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, उसने ये बात स्वीकारी। जब ये भ्रष्टाचार की बात आई तो उन्होंने कहा कि केंद्र के हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा रोक सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि इससे गरीब लोगों का ही नुकसान होगा जिन्हें मनरेगा की ज्यादा जरूरत है। यानी चलने दो, यानी खाओ और खाने दो। ये स्थिति उस समय की सरकार ने की थी और हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार का समय बढ़ाया, अधिक रोजगार मिलना चाहिए, काम की गुणवत्ता होना चाहिए, 100 दिन से 125 दिन किए और वनवासी इलाके में 150 दिन तक कर सकते हैं। कृषि कार्य के समय में और कृषि किसानों को मजदूर मिल सके, ये भी हमने सुनिश्चित किया। तो गलत क्या किया, मुझे ये नहीं समझ में आया। इनको काम में से केवल नाम के लिए हंगामा कर रहे हैं। काम में कोई ऐतराज हो तो बताओ, काम में कमी की है तो बताओ, कटौती की है तो बताओ। हम अधिक पैसा हम दे रहे हैं, उन्होंने 3 करोड़ 20 लाख ही दिए थे पूरे 11 साल में, और हमने 8 करोड़ 27 लाख दे दिए हैं। हाँ, हमने इतने रुपए दिए। हम तो रोजगार देना चाहते हैं ना। अब केवल नाम को लेकर के, और नाम भी कैसा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये नाम बना। कोई उनके नाम से नहीं कर दिया, नाम यूं बन गया शब्दों से। अब इसमें ऐतराज है उनको, उन्होंने तो क्या क्या कर दिया था जो मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए ये किसी भी प्रकार से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। जनता सब जागरूक है, जनता समझदार है। जनता को, जरूरतमंद को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए हमने गारंटी की है, रोजगार देंगे। हमने ये भी तय किया कि पेमेंट सप्ताह भर में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, और अधिक लंबा करने पर पेनल्टी लगेगी, पेनलाइज होगा। पेमेंट लेट किया तो पेनल्टी लगेगी, मजदूर का हित सुरक्षित रहेगा। अब इसमें क्या ऐतराज की बात मुझे कोई समझाए कांग्रेस के नेता। अब उनको क्या है कि पहले तो हंगामा करते थे अरावली के नाम पर, अब वो उनका हंगामा फ्यूज हो गया, सारी हवा उनकी निकल गई। तो अब इसको लेकर के और बीबी जी राम जी को लेकर के और इसी में और लगा रहे हैं। कोई सकारात्मक काम करे तो समझ में आता है, पॉजिटिव काम करे। विपक्ष है, विरोध करे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन विरोध भी सही तरीके से करे, फालतू जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करे। ये बात बिल्कुल सही है कि अब सीधा पैसा खाते में आ रहा है। मोदी जी ने बिचौलिए का पैसा रोक दिया। राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसा नीचे पहुंचता है। अब हमने वो 85 पैसे का वो जो बिचौलिए जो खाते थे ना, उसको रोक दिया तो उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं कि उनको खाने को मिल नहीं रहा है, उनका घर चल नहीं रहा है। इसलिए उनको तो चाहिए कि हमको ये चलने देते, हमें क्या ये नई चीज क्यों ले आए, क्यों जांच हो रही है, क्यों काम तय कर रहे हो। वास्तव में ये बात देखिए, आप समझिए कि कोई टैंक बनाना है, कोई पाउंड बनाना है, और उसको आधा पाउंड बना करके छोड़ दिया जाए तो किस ये उपयोग आएगा क्या, जनता के उपयोग में आएगा क्या। कोई मेड बनानी है, थोड़ी सी मेड बनाई और छोड़ दी, पूरा नहीं होने दिया काम, वो काम आएगा क्या। कहीं खड्डा खोद दिया, उसमें पेड़ पौधा डाला ही नहीं, तो वो कोई काम आएगा क्या। ऐसे ही कहीं पर भी कोई निर्माण करने का काम है, उसमें कोई कंपोनेंट बराबर अनुपात में नहीं दिया और वो काम ध्वस्त हो जाएगा तो वो बेकार चला जाएगा। जितने भी परिसंपत्तियों का निर्माण होना चाहिए था, परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होने दिया। परिसंपत्ति पूरी निर्माण होती है तब जनता के उपयोग में आती है। यदि परिसंपत्ति बनी नहीं, पैसा लग गया, ये ठीक बात नहीं है। ये सबको समझना की जरूरत है। अब हमने ये सुनिश्चित किया कि काम तय होगा, काम पूरा होगा, काम पूरा करवाने के बाद में नया काम
चालू होगा, मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित करेंगे। ये सब काम हमने किया तो किसको ऐतराज है और क्यों ऐतराज है? इसलिए मैं आप सबका इतने महत्वपूर्ण समाज में प्रतिष्ठित चैनल्स का मैं उपयोग लेना चाहूंगा कि जनता में कोई भ्रम पैदा करने की कोशिश करे, उनको आप बेनकाब करिए, क्योंकि जनहित है, राष्ट्रहित है। हमको 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। इसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप बिल्कुल एक जागरूक और पत्रकार हैं, जागरूक चैनल्स के और कर्मठ पत्रकार हैं। तो आप जो कोई अफवाह फैलाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए यदि आपके बीच में आए तो आप ऐसे प्रश्न करके निरुत्तर करें उनको, तब जाकर के और सही स्थिति में देश की सेवा हो सकती है। तब जाकर के सही स्थिति में नेतृत्व में सुधार आ सकता है, सही दिशा में सोच बनेगी। मैं यही चाहूंगा आपसे कि आप और हम सब मिलकर के इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।